बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है उर्दू मास्टर स्टोरी। कौम शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नापतोल में कमी की बिना पर अजाब में मुब्तला फरमाया, जो शदीद जल्जले, चिंगार और आग की बरसात की सूरत था। अहले मुदैन को कौम शेब कहा जाता है। मुदैन एक कबीले का नाम है और इसी नाम पर एक बस्ती मशहूर हुई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक साहबजादे का नाम मुदैन था, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तीसरी अहलिया कतूरा के बतन से पैदा हुए। इसी निस्बत से सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खानदान बनी कतूरा कहलाता है। मुदैन इब्ने इब्राहिम अपने अहलो अयाल के साथ अपने सुतेले भाई हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पहलू में हजाज मुकद्दस में आबाद हो गए। ये खानदान आगे चलकर एक बड़े कबीले में तब्दील हो गया। यूं एक बड़ी बस्ती वजूद में आई जो मुदैन के नाम से मशहूर हुई। अहले मुदैन खालस अरब कौम थी। कौम शुएब अलैहिस्सलाम की बदअमालियां, ये लोग बड़े असूदा हाल, साहिब सरवत और बुलंद इकबाल के मालिक थे। पेशा तजारत था, मगर अफसोस के गैर अल्लाह की इबादत करते थे और नापतोल में कमी करते थे। दुनिया में सबसे पहले नापतोल में कमी इन्हीं लोगों ने मुतारफ करवाई। अल्लाह ताला ने उनकी कौम में से एक नेक बंदे हजरत शुएब को उन पर मबूस फरमाया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें इस फेले कबी से रोका और रब की गिरफ्त से डरवाया। आप उन्हें मुसलसल नसीहत करते रहे। परवरदिगार ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को बेहतरीन खताबाना सलाहियतों से नवाजा था। उनकी पुरज़ोर तकारीर और दलाइल और नसीहत की बना पर मुफस्सिरीन ने उन्हें खतीब अल अंबिया के नाम से नवाजा। अपनी अल्लाह खदादाद सलाखतों को बरूएकार लाने के बावजूद कौम शेब पर कोई असर न होता, बल्कि दिन ब दिन इनकी बदअमालियों में इजाफा होता जा रहा था। ये कौम न सिर्फ कुफ्र और शिरक में मुब्तला होकर हकूकुल्लाह की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए, बल्कि नापतोल में कमी करके हकूकुल इबाद भी पेमाल कर रही थी। गरीबों से बत्ता वसूल करना और जबरदस्ती टैक्स लेना भी पहली बार कौम शेब ही ने मुतारफ करवाया था। ये लोग रास्तों में गात लगाकर बैठ जाते और हर आने जाने वाले से भत्ता वसूल करते थे। कुरान करीम ने उनमें मौजूद 3 तरह की ऐब बयान किए हैं। एक, कुफ्र और शिरक में मुब्तला थे, दरख्तों की पूजा करते थे। 2, व्यापार में बेईमानी, नापतोल में कमी करते थे। 3, रास्तों में बैठकर लूट मार करते थे, लोगों के मवाल छीनते थे और गुंडा टैक्स वसूल करते थे। तौहीद की दावत और कुफार की धमकियां। कौम शुएब अलैहिस्सलाम ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को झुटलाने में एड़ी चोटी का जोर लगाया। चुनाचे कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ शुएब, तेरी बहुत सी बातें तो हमें समझ ही नहीं आती। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बनाई कमजोर थी, जिस्मानी एतबार से भी कमजोर और लागर थे, लिहाजा ये सब उनका मजाक उड़ाते और कहते, तर्जमा, ऐ शुएब, तू हमारे दरमियान एक बेजोर आदमी है। दरअसल ये इनका गुमान था कि बात का सच्चा वही होता है जो कवि और ताकतवर हो। ये उनकी सरीह गुमराही थी। फिर वो आपको धमकी देते हुए कहते, तर्जमा, ऐ शुएब, अगर तेरे कबीले का ख्याल ना होता तो हम तुझे कभी का संसार कर चुके होते। तेरा बलबोता तो इतना नहीं कि हम पर बारी हो। कौम की इन सख्त तरीन धमकियों के बावजूद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम को वाज़ो नसीहत फरमाते रहे। अरशाद बारी ताला है, तर्जमा, ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वाज़े दलील आ चुकी है। बस तुम नापतोल पूरा किया करो, फसाद मत फैलाओ और तुम सड़क पर इस गर्ज से ना बैठा करो कि अल्लाह पर ईमान लाने वालों को धमकियां दो और उन्हें अल्लाह की राह में रोको। तुम कम थे, अल्लाह ने तुम्हें ज्यादा कर दिया, और देखो तुमसे पहले कैसा अंजाम हुआ फसाद करने वालों का। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की इस नसीहत और तंबीह के जवाब में कौम के मुतकब्बर सरदारों ने कहा, ऐ शुएब, हम तुम्हें और तुम्हारे ईमान वालों को अपनी बस्ती से निकाल देंगे, इल्ला ये कि तुम वापस हमारे मजहब में आ जाओ। कौम की इस्लाह के लिए 3 बातें आयात मज़कूरा में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कौम की इस्लाह के लिए 3 बातें फरमाई थीं। अव्वल, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। 2, नापतोल में कमी ना किया करो। और सोम के ये जिस तरह नापतोल में कमी करना हराम है, इसी तरह हकूक इंसानी में कमी भी हराम है। किसी की इज्जत व आबरू पर हमला न करना, जिसकी अतात वाजिब हो उसकी अतात में कमी न करना, जिस शख्स की तजीम व तकरीम वाजिब हो
उसमें कोताही बरतना, ये सब अमवाल इसी जुर्म में शामिल है जो शुएब अलैहिस्सलाम की कौम किया करती थी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हर मुमकिन कोशिश कर ली कि किसी तरह अपनी कौम को अमाले बद से बचाकर राह रास्त पर ले आए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कौम अपने कुफ्र शिरक पर मुअस्सर है और उन पर वाज़ो नसीहत का कोई असर नहीं हो रहा, तो कहा अच्छा तुम अपनी डगर पर चलते रहो, अनकरीब तुम्हें झूठे और सच्चे और इस बात का रुसवा कुन अजाब का मुस्तहिक कौन है इल्म हो जाएगा। तुम इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ मुंतजर हूं। अल्लामा इब्ने कसीर फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कौम शुएब पर 3 तरह के अजाब का जिक्र फरमाया है, जमीनी पुंजाल, चिंगार और आग का बादल। सूरत अल आराफ में अल्लाह ताला फरमाता है, पास उनको जलजले जमीनी पुंजाल ने आ पकड़ा, सो वो अपने घरों में औंधे के औंधे पड़े रह गए। सूरा हूद में इरशाद बारी ताला है, तर्जमा और जालिमों को सख्त चिंगार के अजाब ने आ दबोचा, जिससे वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए, गोया उनमें कभी बसे ही ना हो। सुन रखो मुदैन पर फटकार है जैसी कौमें समूद पर थी। सूरतुल शोरा में अल्लाह ताला ने फरमाया, उन लोगों ने शेब को जुटलाया, पास साहिबां के अजाब ने उनको आ पकड़ा, बेशक वो बड़े सख्त दिन का अजाब था। सूरतुल शोरा में ये जिक्र है। दरअसल ये तीनों अजाब वो थे जो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की दुआ की मकबूलियत के बाद अल्लाह ताला ने कौम शुएब पर नाज़िल फरमाए थे। कौम के मुतकब्बर सरदारों ने जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से ये कहा, ऐ शुएब अलैहिस्सलाम अगर तुम सच्चे हो तो अपने रब से कहो कि हम पर आसमान से अजाब का एक टुकड़ा ही गिरा दे। अजाब आने की इस फरमाइश के बाद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को मुकम्मल यकीन हो गया कि अल्लाह ताला उन लोगों के दिलों पर मोहर सबत फरमा चुका है और इन पर किसी बात का असर नहीं होगा। तो उन्होंने अपने रब से दुआ फरमाई, ऐ परवरदिगार हम में और हमारी कौम में इंसाफ के साथ फैसला फरमा दे और तू सबसे अच्छा फैसला करने वाला है। अल्लाह ताला ने उन पर सख्त गर्मी मुसल्लत फरमा दी और 7 दिन मुसलसल हवा बंद रखी, जिसकी वजह से न पानी उनकी गर्मी दूर कर सका न साया। चुनाचे ये लोग वहशत के आलम में घरों से निकलकर जंगल की जानब भागे, जहां उन पर बादलों ने साया कर लिया। ये सब खुशी खुशी बादलों के इस गहरे साए तले जमा हो गए। अभी वो लोग इस अबर आलूद साए से पूरी तरह लुत्फ अंदोज ना हो पाए थे कि अचानक काले से बादलों में से आग के भटकते हुए शोले बरसने शुरू हो गए और फिर देखते ही देखते जमीन ने अपनी पूरी कुव्वत के साथ इन्हें झंझोर डाला, यानी शदीद जलजले ने इन्हें आ गिरा। फिर आसमान से एक चीख बुलंद हुई तो इससे इनके कलेजे फट गए, जिस्मों को तबाह वीरान कर दिया और ये सब औंधे के औंधे पड़े रह गए।